राजकुमारी की कहानी। राजकुमारी की कहानी, परी की कहानी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों प्लीज़। राजकुमारी की कहानी फायर टेल। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसने प्रतिज्ञा किया कि जो राजकुमार मेरे राजमहल में रहेगा और मेरा हर हुक्म मानेगा, मैं उसी से अपनी कन्या का विवाह करूँगा। मैं उसी से अपनी राजकुमारी का विवाह करूँगा जो मेरे राज में रहेगा और मेरा हर हुक्म मानेगा और मेरे ही राजमहल में रहेगा। वो कभी मेरे राजमहल को छोड़ करके नहीं जाएगा। राजा ने राजकुमारी का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से अच्छे तरह से किए थे। तो ये सुन करके राजा साहब ने ये अपने मन में प्रतिज्ञा किए थे। तो राजा साहब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, जो मेरा हर हुक्म मानेगा और जो मेरे राज्य में रहेगा, मेरे साथ मेरे राजमहल में रहेगा, मैं उसी से अपनी कन्या का विवाह करूँगा। ऐसा राजा ने हर जगह पूरे सभी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए और फिर बहुत से राजकुमार आए और बहुत से दूर दूर देश के सभी राजकुमार आए। तो सभी सुने जो क्या बात है, जो सभी राजकुमार आते हैं और सभी चले जाते हैं राजा साहब की बात सुन करके। तब सभी राजकुमार को राजमहल में बुलाए और अपने दरबार लगाए। तब राजा साहब को कहे गए, जो हाँ राजन बोलिए, अब आप क्या आदेश कर रहे हैं, आप अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या आदेश कर रहे हैं। तब और कोई भी राजकुमार राजा साहब की हर आज्ञा मानने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा सभी राजकुमारों को बताए, जो भी मेरे राज में रहेगा, मेरे राजमहल में, और मेरा हर हुक्म मानेगा, मैं उसी से अपने राजकुमारी का विवाह करूँगा। राजा साहब की ये प्रतिज्ञा सुन करके सभी राजकुमार चले गए। सभी राजकुमार चले जाते थे और चले गए। तो राजा साहब एक दिन मंत्री को गुप्त महल में बुलाए और बोले, जो मंत्री जी, अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं मुझे सूझ रहा है। क्या करें, जो भी राजकुमार आते हैं वो मेरी प्रतिज्ञा सुन करके, मेरी बातें सुन करके और चले जाते हैं। अब क्या करें मंत्री, अब कुछ सूझ नहीं रहा है, अब क्या करें। तो मंत्री ने कहा, सुनिए राजन, आज से राजकुमारी के लिए वर ढूंढने हम जाएंगे। आज से राजकुमारी के लिए वर ढूंढने के लिए हम जाएंगे और राजकुमारी के लिए वर ढूंढ करके लाएंगे। आप उसी वर से राजकुमारी का विवाह कीजिएगा। तो राजा साहब थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर राजा साहब इस बात के लिए मंत्री को सहमति दे दिए, जो ठीक है मंत्री, जाओ तुम मेरी राजकुमारी के लिए वर ढूंढ करके लाओ। तब मंत्री चला वर ढूंढने के लिए। तो सभी नगर में गए, सभी दूर दूर तक के देश में गए और फिर मंत्री को एक राजकुमार मिला। तो वो राजकुमार को मंत्री ले करके आया और मंत्री लाया और राजा साहब को बताए। तब राजा साहब बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ बूझे, बिना किसी से राय लिए राजा साहब ने मंत्री को आदेश दे दिए, जो विवाह का तैयारी आरंभ कीजिए, विवाह का तैयारी आरंभ कीजिए। तो मंत्री गया और किसी दूसरे देश से एक राजकुमार को पकड़ करके ले आया और उसी राजकुमार से राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिए और मंत्री को ये आदेश दे दिए, जो विवाह के लिए
तैयारी करवाएं और फिर विवाह के लिए तैयारी हुआ राजमहल में और फिर राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया दोस्तों, तो जब सुहाग रात के दिन जब विवाह संपन्न हो गया तो सुहाग रात में जब राजकुमारी देखी तो राजकुमारी का एक हाथ कटा हुआ था। वो जो राजकुमार मंत्री लाया था उस राजकुमार का एक हाथ कटा हुआ था। तब राजकुमारी दौड़ी आई और राजा साहब को ये बात बताई। तब राजा साहब जाकर के देखे, फौरन दौड़ते हुए राजा साहब आए और जाकर के देखे तो सही में उसका एक हाथ कटा हुआ था। तो राजा मंत्री को बुलाए और बोले, जो ये तुमने क्या किया और क्यों किया और किस लिए किया और किससे पूछ करके किया। तो मंत्री बोला, जो आप ही तो बोले थे राजा साहब, तब जो आपका जो हर हुक्म मानेगा, जो आपके राजमहल में रहेगा, जो आपके साथ रहेगा, तो बस यही एक है जो आपका हर हुक्म मानेगा राजा साहब। राजा उसी समय मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए। राजा को इतनी तेज में गुस्सा आई और मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए। मंत्री चला गया। फिर राजकुमारी बोली, अब हम क्या करें। तब राजा साहब को बोली, जो अब बताएं राजन हम क्या करें। तब राजा साहब, दोस्तों अगले भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कमाल का है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगले भाग में हम फिर कमाल का भाग लेकर के आएंगे, कमाल के डिश लेकर के आएंगे। इसलिए दोस्तों कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही मनोरंजनदायी है और ज्ञानवर्धक कहानी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हाँ दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। भैया सपोर्ट कीजिए और हम आपके मनोरंजन का ख्याल, इसी तरह मनोरंजन और साथ में ज्ञान का ख्याल हम रखते ही रहेंगे। आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते ही रहेंगे दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ही तो हम मेरा भगवान है दोस्तों, आप ही लोग तो भगवान हैं। सो आप हमें निराश ना करें। सो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दर्शक भगवान के स्वरूप होते हैं दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग तो अन्नदाता हो, भगवान हो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में कमाल के ट्रिप्स के साथ दोस्तों। फिर राजा साहब बोले, जो राजकुमारी से बोले, जो अब तो तुम्हारा विवाह हो गया इसी के साथ, तुम इसी के साथ इसी राजमहल में रहो।